हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स गैलरी। तो आज का हमारा टॉपिक है कॉमर्स एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉमर्स की। कॉमर्स क्या होता है? तो प्रोडक्शन एरिया से कंजम्पशन एरिया तक जब गुड्स जाते हैं तो बीच में जो जो भी हिंड्रेंसेस आते हैं उनको रिमूव करने में जितनी भी एक्टिविटीज़ एंगेज होती है उसको बोलते हैं कॉमर्स। तो अगर हम इसकी मीनिंग की बात करें तो इट रेफर्स टू द सम टोटल ऑफ ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर एंगेज्ड इन द रिमूवल ऑफ हिंड्रेंसेस ऑफ पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस एंड इंफॉर्मेशन इन द एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज। वही बोला इन्होंने कि जो भी हिंड्रेंसेस है, मे बी वो पर्सन, प्लेस, टाइम, रिस्क, फाइनेंस, इंफॉर्मेशन कोई भी हो, कमोडिटीज़ को एक्सचेंज करने में, प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक एक्सचेंज करने में जो भी हिंड्रेंसेस है उसको रिमूव करने में जो भी एक्टिविटीज़ एंगेज होती है वो किसके अंडर आती हैं? कॉमर्स के अंडर। तो इसको हम एक डायग्राम से समझते हैं। हम देख सकते हैं प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक के बीच में एक्टिविटीज़ हैं परचेज एंड सेल एंड सब्सिडरी एक्टिविटीज़, जो कि किसके अंडर है, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? कॉमर्स भी बोल सकते हैं। मतलब जितनी भी एक्टिविटीज़ है वो किसके अंडर है? कॉमर्स के अंडर है, या फिर कॉमर्स वाली ही एक्टिविटीज़ हैं। देन अगर हम बात करें कॉमर्स कितने टाइप्स का है, टाइप्स ऑफ कॉमर्स की, तो कॉमर्स दो टाइप्स का है। कॉमर्स फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, ट्रेड एंड ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, जिसे एड्स टू ट्रेड भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेड की। ट्रेड, व्हाट इज़ ट्रेड? ट्रेड क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करना या सेल करना, किस लिए? प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से, उसे बोलते हैं ट्रेड। जो पर्सन ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है उसे बोलते हैं ट्रेडर, और जो वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है उसे बोलते हैं ट्रेड। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेड। ट्रेड कितने टाइप्स का होता है? ट्रेड फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, होम ट्रेड एंड फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड भी अगेन टू पार्ट्स में डिवाइडेड है, होलसेल ट्रेड, रिटेल ट्रेड। एंड फॉरेन ट्रेड फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड इंटरपोर्ट ट्रेड। तो वन बाय वन हम इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं होम ट्रेड, या जिसे डोमेस्टिक ट्रेड भी हम बोल सकते हैं। होम ट्रेड क्या होता है कि हम ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, मीन्स हम बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज की, बट अपने ही नेशनल बाउंड्री के अंदर। अगर सपोज फॉर एग्जांपल हम इंडिया में रह रहे हैं और हम इंडिया के अंदर ही बाइंग एंड सेलिंग कर रहे हैं, बाहर किसी देश से हम कांटेक्ट नहीं कर रहे, विद इन इंडिया ही हम परचेज कर रहे हैं एंड सेल कर रहे हैं, उसे बोलते हैं होम ट्रेड। होम ट्रेड फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइडेड है, लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड एंड इंटर स्टेट ट्रेड। इन थ्री पार्ट्स के अंदर ही होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड अब काम करता है। लोकल ट्रेड में भी होलसेल रिटेल ट्रेड होगा, स्टेट में भी होगा और इंटर स्टेट में भी होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड की। होलसेल ट्रेड क्या होता है? होलसेल ट्रेड का मतलब है कि हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक होलसेलर है, एक प्रोड्यूसर है और एक रिटेलर है। रिटेलर तो आप सब जानती हैं, जिससे हम सामान को परचेज करते हैं, ठीक है। तो होलसेलर क्या करता है? वो बल्क क्वांटिटी, मतलब कि लार्ज क्वांटिटी में प्रोड्यूसर से जो सामान प्रोड्यूस करता है उससे सामान को खरीद लेता है, देन उसको स्मॉलर क्वांटिटीज़ में किसे बेच देता है? जो रिटेलर होता है उसे बेच देता है, या फिर दूसरे होलसेलर्स को बेच देता है, बट इन लोअर रेट। जो कमर्शियल सेलर्स होते हैं, मतलब जो रिटेलर होते हैं, जो हमें सामान बेच रहे हैं, डायरेक्ट कंज्यूमर को सामान बेच रहे हैं, उन जो वो रेट हमें देंगे उससे कम रेट में वो किससे खरीदेंगे? होलसेलर से। ताकि इससे क्या होता है? मटेरियल कॉस्ट कम हो जाती है और प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बढ़ जाते हैं। ये था होलसेल ट्रेड। देन हम बात करते हैं रिटेल ट्रेड की। रिटेल ट्रेड में क्या होता है कि अभी मैंने आपको बताया कि हम सामान रिटेलर से खरीदते हैं, तो रिटेलर क्या करता है? वो फाइनल कंज्यूमर को स्मॉल लॉट्स में, मतलब स्मॉल क्वांटिटीज़ में, हमें जितने का सामान या जितनी क्वांटिटी में सामान चाहिए वो उतनी क्वांटिटी में हमें प्रोवाइड कर देता है। रिटेलिंग के अंदर गुड्स डिफरेंट वैराइटीज़ में सेल किए जाते हैं, मे बी डोर टू डोर हो, टेलीविज़न पे, जैसे आजकल हम टेलीफोन पे जैसे देखते हैं ना ऑनलाइन शॉपिंग, वो सब कुछ,
इंटरनेट या सोन और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसके थ्रू हम मतलब कि रिटेल ट्रेड कर सकते हैं। अब ये तो था होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड, बट मैंने आपको बताया कि जो होम ट्रेड है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, लोकल, स्टेट एंड इंटर स्टेट ट्रेड। तो अब हम इसकी बात करते हैं लोकल ट्रेड की। लोकल ट्रेड क्या है? लोकल ट्रेड का मतलब हमारा लोकल एरिया, जहाँ आप रह रहे हैं उसी एरिया से हमारा ट्रेड सीमित है, मे बी विलेज, टाउन, डिस्ट्रिक्ट, इन्हीं पे। और यहाँ क्या होता है, हम ट्रेडिंग कैसे किन गुड्स में मेनली करते हैं? मेनली हम डेली यूज़ वाले या फिर वो गुड्स जो कि पेरिशेबल नेचर के होते हैं। पेरिशेबल मीन्स जो जल्दी ख़राब हो सकते हैं, जिनकी लाइफ टाइम मे बी 1 आवर, 2 आवर, 1 वीक और 1 डे होती है, उससे ऊपर नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेश फ्रूट्स, स्वीट्स, मिल्क, वेजिटेबल्स एट्सेट्रा। सेकेंडली हम बात करेंगे स्टेट ट्रेड की। स्टेट ट्रेड का मतलब है विद इन अ स्टेट, लोकल लेवल पे है बट अपने ही स्टेट के अंदर, आप जिस स्टेट में रह रहे हैं उसी स्टेट के अंडर आप जो है अपना ट्रेडिंग कर रहे हैं, उसे बोलते हैं स्टेट ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल ट्रेड अमंग द डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स। स्टेट एक ही है बट उसके डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में आप सेलिंग कर रहे हैं, ट्रेडिंग कर रहे हैं, जैसे कि कॉर्न की, पल्सेस की, यूटेंसिल्स की, ये सब कुछ। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटर स्टेट ट्रेड। मीन्स ट्रेड कर रहे हैं अब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। एक तरह से हम इंडिया के नॉर्थ से लेके वेस्ट, साउथ, ईस्ट, कहीं भी किसी भी स्टेट से हम ट्रेड कर रहे हैं। जैसे कि एक ट्रेडर है हरियाणा का, वो ट्रेड कर रहा है उत्तर प्रदेश के ट्रेडर से, या फिर पंजाब के, या हिमाचल के, या किसी और स्टेट के। बाइंग और सेलिंग कर रहा है, उसे बोलते हैं इंटर स्टेट ट्रेड या फिर ट्रेड ऑन नेशनल लेवल। ये जो ट्रेडिंग है इसके अंदर सम पर्टिकुलर स्टेट जो जो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे हर एक स्टेट की कुछ खासियत होती है ना, कि यहाँ पे आपको ये मिलेगा, यहाँ आपको ये मिलेगा, वो चीज़ उसके हिसाब से हम ट्रेडिंग करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे फॉरेन ट्रेड या फिर इंटरनेशनल ट्रेड की। फॉरेन ट्रेड क्या होता है? जब हम नेशनल बाउंड्रीज में काम कर रहे थे तो होम ट्रेड में थे, बट जब हम नेशनल बाउंड्रीज को क्रॉस कर लेते हैं, फॉरेन लैंड या मतलब हम फॉरेन लैंड पे पहुंच जाते हैं, एक देश दूसरे देश से ट्रेड कर रहा है, उसको बोलते हैं फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड भी 3 टाइप्स का होता है, इम्पोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड एंड इंटरपोर्ट ट्रेड। तो 1 बाय 1 हम इनको देख लेते हैं। फर्स्टली आता है इम्पोर्ट ट्रेड। इम्पोर्ट ट्रेड क्या होता है? जब एक बिजनेसमैन बाय करता है गुड्स को फ्रॉम द बिजनेसमैन ऑफ अनदर कंट्री, उसको बोलते हैं इम्पोर्ट। मतलब जैसे कि इम्पोर्ट मेनली अगर हम सिंपल भाषा में समझें तो जब हमारा देश किसी और देश से सामान ले रहा है उसको बोलते हैं इम्पोर्ट। फॉर एग्जांपल इंडिया जो है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ईरान से बाय कर रहा है, परचेज कर रहा है, उसे बोल रहे हैं इम्पोर्ट। हमारे यहाँ कुछ सामान आ रहा है, हम परचेज कर रहे हैं। देन बात करेंगे हम एक्सपोर्ट की। एक्सपोर्ट में क्या होता है कि अब एक कंट्री वो सेल कर रही है, पहले बाय कर रही थी अब सेल कर रही है। जैसे अब भी मैंने कहा कि इंडिया ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट ईरान से खरीदे, बट अब मैं कह रही हूँ इंडिया ने दूसरे कंट्रीज़ को, फॉरेन कंट्रीज़ को कॉटन क्लोथ्स, टी, जूट, ये सब कुछ बेचा। हमारे यहाँ से सामान गया है दूसरे देश में, उसको बोलते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड। देन आता है इंटरपोर्ट ट्रेड। इसके अंदर क्या होता है? जब एक कंट्री कोई गुड्स किसी और कंट्री से इंपोर्ट कर रही है और थर्ड कंट्री में उसी गुड्स को एक्सपोर्ट कर देती है, उसको बोलते हैं इंटरपोर्ट ट्रेड। फॉर एग्जांपल इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका से गुड्स को इंपोर्ट किया, खरीदा और यूरोपियन कंट्री को उस गुड्स को बेच दिया, उसको बोलते हैं इंटरपोर्ट ट्रेड। आई होप आपको ये ट्रेड एंड उसके टाइप्स समझ में आए होंगे। अब हम बात करते हैं कॉमर्स के दूसरे टाइप की, जो कि है ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड का क्या मतलब होता है? इसके अंदर वो सारी एक्टिविटीज़ आती है जो कि ट्रेड, अभी मैंने बताया कि ट्रेड में जैसे हम गुड्स और सर्विसेज को बाय या सेल करते हैं। अब उन गुड्स और सर्विसेज को बाय या सेल करने के टाइम पर जो भी हमें प्रॉब्लम आती है उनको दूर करने के लिए, उन हर्डल्स को दूर करने के लिए जो जो एक्टिविटीज़ आती है वो किस में आती है? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड के अंदर आती है। तो सबसे पहली एक्टिविटी की हम बात करें तो वो है मिडल मैन। मिडल मैन कौन होते हैं? अब जैसे हमें पता है प्रोड्यूसर लिमिटेड नंबर में होते हैं बट हमारे कंज्यूमर अनलिमिटेड हैं।
मे भी हमारा प्रोडक्शन सिर्फ हरियाणा में हो रहा हो, लेकिन उसके कंज्यूमर तो आपको साउथ में भी मिलेंगे, वेस्ट में भी मिलेंगे, ईस्ट में भी मिलेंगे और नॉर्थ में भी मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। तो उन तक गुड्स कैसे पहुंचाया जा सके? तो उस हिंड्रेंस को, ये हिंड्रेंस आती है हिंड्रेंस ऑफ पर्सन, और इस हिंड्रेंस को कौन दूर कर सकता है? मिडल मैन। वो क्या करता है? प्रोड्यूसर से सामान खरीदता है और कंज्यूमर तक पहुंचा देता है। मिडल मैन कौन हो सकता है? होलसेलर भी हो सकते हैं, रिटेलर भी हो सकते हैं और एजेंट भी हो सकते हैं। देन हम बात करते हैं ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन की। अब हमारे जो कमोडिटीज़ हैं वो स्पेसिफिक एरियाज़ पे मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, हमें पता है इस बात का, लेकिन हमारे कंज्यूमर तो नियर बाय नहीं होते। जहाँ हमने सामान प्रोड्यूस किया वहाँ हमें सारे कंज्यूमर नहीं मिलेंगे, हमारे कंज्यूमर तो दूर होते हैं। तो उन तक प्रोडक्ट को पहुँचाने के लिए हमें जोग्राफिकली जो हमसे दूर है उन तक प्रोडक्ट पहुँचाना पड़ेगा। उस टाइम हमारे पास हिंड्रेंस आ जाती है, हिंड्रेंस आता है ट्रांसपोर्टेशन का, प्लेस का। तो उस हिंड्रेंस को दूर करने के लिए हमारी हेल्प कौन करता है? ट्रांसपोर्ट में भी, वो रेल हो, वो भी शिप हो, प्लेन से जाए, बसेस से जाए, कैसे भी जाए, तो वो सब किस में आता है? ट्रांसपोर्ट में। देन आता है वेयर हाउसिंग। अभी कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जो कि हो सकता है कि गर्मी में प्रोड्यूस हों, बट उनकी जो डिमांड है वो सर्दियों में हो। तो अभी टाइम गैप आ गया, बिग गैप के कारण टाइम के वो जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्शन और कंजम्पशन के टाइम में गैप आने के कारण अब उसको सामान को हमें रखना पड़ेगा जो हमने मैन्युफैक्चर किया एक स्पेसिफिक सीज़न के अंदर, उसको थ्रू आउट द ईयर हमें संभाल के रखना पड़ेगा, ताकि जब उसकी सीजनल डिमांड हो तब हम उसको अवेलेबल करा सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल शुगर जो है नवंबर से मार्च के टाइम पे प्रोड्यूस होती है, लेकिन उसका होल ईयर कंजम्पशन चलता रहता है। तो लेकिन हमें उसको स्टोर करना पड़ेगा, नहीं तो वो ख़राब हो जाएगी। तो वो स्टोरेज की प्रॉब्लम कैसे दूर होती है या उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है? थ्रू वेयर हाउसेस। वेयर हाउसेस में हम उनको जो जिस टेम्परेचर में उन सामान को रखा जा सकता है उस टेम्परेचर को बनाया जाता है, देन उस सामान को वहाँ रखा जाता है ताकि जब हमें उसकी ज़रूरत हो हम उसे यूज़ कर सकें। देन बात आती है इंश्योरेंस। अब जब हम लार्ज स्केल या स्मॉल स्केल की भी अगर हम बात करें, गुड्स को स्टोर करना है या फिर हमने ट्रांसपोर्ट पे भेज दिया, अब वो प्रोड्यूसर के पास नहीं है, वो कंज्यूमर के पास नहीं पहुंचा, वो रास्ते में है, रास्ते में कुछ भी हो सकता है सामान के साथ, में भी एक्सीडेंट हो जाए, में भी थेफ्ट, वेयर हाउसेज में भी पड़ा है तो थेफ्ट का खतरा है। तो ये सब खतरा क्या है? रिस्क है, एलिमेंट ऑफ रिस्क हमेशा रहता है। तो उस एलिमेंट ऑफ रिस्क को कैसे दूर किया जा सकता है? थ्रू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती हैं? इंश्योर्ड कर देती हैं उन प्रोडक्ट्स को। देन अगर हमारा कुछ ऐसा होता है, थेफ्ट हो गया या फिर नेचर के कारण या कैसे भी वो ख़राब हो गया, तो हमें वहाँ से क्लेम मिल जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब हमें पता है बिजनेस, अगर हम बिजनेस की बात करते हैं तो हमारे माइंड में एकदम क्या बात आती है? फाइनेंस की, पैसे की। फाइनेंस क्या है? बैकबोन है बिजनेस का, लाइफ ब्लड है बिजनेस का। तो बैंकिंग के लिए क्या रिक्वायर्ड है? अब जैसे रॉ मटेरियल चाहिए हमें फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाने के लिए, और फिनिश्ड अगर हमने बिजनेसमैन ने सेल फोन फंड से उसको कंपेंसेट भी कर लिया या फिर उसको आसपास से बोरो भी कर लिया, तो क्या होगा? अगर मान लीजिए हमारा सामान बिक गया बट अभी पेमेंट नहीं आई, अब हमें दोबारा रॉ मटेरियल खरीदना है सामान बनाने के लिए, हमें क्या चाहिए? हमारी पेमेंट तो अटक गई है ना, बट हमें फाइनेंस चाहिए दोबारा रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, दोबारा अपना सर्कल चलाने के लिए। तो वहाँ फाइनेंस की हेल्प कौन करेगा? हमारी बैंक। वो हमें लोन प्रोवाइड कर सकता है ना, और भी बहुत सारी फैसिलिटीज़ बैंक हमें प्रोवाइड करते हैं। तो ये हर्डल कैसे दूर होगा? बैंक के थ्रू। नेक्स्ट आता है एडवर्टाइजिंग। अब आज के टाइम में हमें पता है ऐसा तो नहीं है कि प्रोड्यूसर ने जो बनाया है वही बिक गया एक ही दम से। कंज्यूमर को बताना पड़ता है कि हमने ये प्रोडक्ट बनाया है। कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर ये पॉसिबल नहीं है कि बिजनेसमैन आराम से बैठा रहे और वेट करे कि कस्टमर आएगा, वो हैवीली इन्वेस्ट करेगा उसके मतलब कि उसका जो बिज़नेस में जो उसने हैवीली इन्वेस्टमेंट की हुई है प्रोडक्ट बनाने में, कस्टमर आराम से आएगा और उसका सामान ले लेगा। नहीं, हमें कस्टमर को अट्रैक्ट करना पड़ता है अपने प्रोडक्ट की तरफ। और वो कैसे? जब हम एक प्रोड्यूसर जो है कस्टमर को अपने प्रोडक्ट की फुल नॉलेज देगा, तब जाके वो कस्टमर हमारे प्रोडक्ट की तरफ अट्रैक्ट होगा और हमारे प्रोडक्ट को खरीदने की सोचेगा और ख़रीदेगा।
और ये हिंड्रेंस, कम्युनिकेशन का हिंड्रेंस कैसे दूर होगा, एडवर्टाइजिंग के थ्रू। तो आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा और क्लियर भी हुआ होगा। हम एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं आज हमने क्या क्या किया है। सबसे पहले हमने कॉमर्स के बारे में पढ़ा कि कॉमर्स होता क्या है। फिर हमने उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा कि कॉमर्स 2 टाइप के होते हैं, ट्रेड एंड एड्स टू ट्रेड। ट्रेड क्या होता है वो पढ़ा। देन टाइप्स ऑफ ट्रेड 2 तरह के होते हैं, होम ट्रेड और फॉरेन ट्रेड। होम ट्रेड फर्दर कितने टाइप्स के होते हैं वो भी हमने पढ़ा। होलसेल ट्रेड के बारे में पढ़ा, रिटेल के बारे में पढ़ा, लोकल ट्रेड, स्टेट ट्रेड, इंटर स्टेट ट्रेड, इंटरनेशनल या फॉरेन ट्रेड के बारे में भी हमने पढ़ा। उसके फर्दर टाइप्स के बारे में पढ़ा, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, इंटरपोर्ट। देन हमने बात की ऑक्सिलरीज टू ट्रेड जो कि कॉमर्स का दूसरा टाइप है। ऑक्सिलरीज टू ट्रेड की एक्टिविटीज़ जो जो उसके अंडर आता है, हिंड्रेंसेस को दूर करने के लिए जो जो एक्टिविटीज़ उसके बारे में पढ़ा, लाइक मिडल मैन, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, एडवर्टाइजिंग। आई होप आपको आज का सेशन क्लियर हुआ होगा और अच्छा भी लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करें चैनल को और लाइक भी करें। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप सेशन से रिलेटेड उसे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।